बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज हम अपनी केमिस्ट्री क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है जिसका नाम है स्टोक्योमेट्री, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोक्योमेट्री, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि इस चैप्टर का जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब क्या है इस टॉपिक का। ठीक, वो हम अपने नोट्स से देखेंगे। और उसके बाद हम अपने बुक में जाएंगे और वहाँ पर हम सारे की सारी जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, जो कि हमारी बुक की तरफ से दी गई है, उसको हम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड कवर करेंगे। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हमारे जो पूरे का पूरा एक टॉपिक है उसका सारे का सारा कंसेप्ट 100% कंसेप्ट जो है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, जो नाम है हमारे इस चैप्टर का, वो नाम है स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री दरअसल ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड होता है, ठीक, जो कि ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से निकला है, एक स्टोक्योन और दूसरा मेट्रोन। स्टोक्योन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि इसका मतलब निकलेगा मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, यानी कि एलिमेंट्स की पैमाइश, मेजरमेंट तो पैमाइश को कहा जाता है ना, किसी चीज को मापना, किसी चीज को तोलना, ठीक है, वो कितनी है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेजरमेंट। तो किसी एलिमेंट की मेजरमेंट, किसी एलिमेंट की मेजरमेंट, उसकी क्वांटिटी को जो है एक तरीके से मापना, एक तरीके से तोलना, पैमाइश करना, उसको कहते हैं हम क्या, उसको कहते हैं हम स्टोक्योमेट्री। उसकी स्टडी को हम स्टोक्योमेट्री कहते हैं। तो ये चीज़ हमें इतनी ज़्यादा से इतनी मतलब डिटेल से समझ में नहीं आई होगी कि मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट से क्या मतलब होता है। ठीक, तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक इक्वेशन लिखी है यहाँ पर, जो कि एक सिंपल और सादी इक्वेशन है, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को बहुत मर्तबा पढ़ा हुआ है। बचपन से इस इक्वेशन को आप पढ़ते आ रहे होंगे, क्लास 6, 7, 8 से लेकर, कि जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, तो बनता है हमारा वाटर। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखो कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, दोनों मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इन तीनों मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर भी एलिमेंट पाया जा रहा है। कौन सा एलिमेंट? हाइड्रोजन एलिमेंट। और ऑक्सीजन के अंदर भी एलिमेंट पाया जा रहा है। कौन सा एलिमेंट? ऑक्सीजन का एलिमेंट। और वाटर के अंदर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का एलिमेंट मिल रहा है एक तरीके से। अगर आप नहीं जानते कि एलिमेंट क्या होता है, तो वो उसके लिए मैंने 9th क्लास की एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वहां पर आप जाकर देखेंगे कि एलिमेंट क्या होता है। लेकिन अगर आपको एलिमेंट का पता है तो आप जो है इस वीडियो की यहाँ से शुरू करेंगे। एलिमेंट 118 एलिमेंट होते हैं, वो सारी चीज़ हम जो है 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम मेजरमेंट करें कि भाई कितने मॉलिक्यूल्स या कितने मोल्स हाइड्रोजन के, या कितने मॉलिक्यूल्स या कितने मोल्स ऑक्सीजन के, या कितने मोल्स या कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के, इनकी अगर हम मेजरमेंट करें तो वो स्टोक्योमेट्री कहलाएगी। उस मेजरमेंट की स्टडी स्टोक्योमेट्री कहलाएगी। किस तरीके से इसकी मेजरमेंट करेंगे वो हम इसकी डेफिनेशन के अंदर देखते हैं। अब यहाँ पर जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम स्टडी भी करेंगे, मतलब रीड आउट भी करेंगे अपने बुक में से, तो फिर वो आपको जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इस डेफिनेशन को देखने से पहले 3 या 4 चीज़ें मैं आपको यहाँ पर पहले बताना चाहूँगा, उसके बाद इस डेफिनेशन को हम रीड आउट करेंगे। जस्ट रीड आउट करेंगे हम मतलब रीड आउट करने से हमें सारी की सारी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर हमें पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? अच्छा, केमिकल रिएक्शन उस चीज़ को कहती है कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलें और एक नई चीज़ बने, तीसरी नई चीज़ बने, या एक चीज़ बने या दो चीज़ें बने, वो जो बनने वाली नई चीज़ें, बनने वाली चीज़ें हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी खसूसियात, उनकी हर चीज़ जो है वो डिफरेंट हो, जो पहले दो चीज़ें मिली हैं ना उनसे डिफरेंट हो, उनसे अलग हो। तो इस तरीके की चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज, या इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक, जिसके अंदर यानी कि एटम्स जो हैं वो खुद इन्वॉल्व होते हैं, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखेंगे, केमिकल रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसके अंदर दो चीज़ें मिलें और तीसरी चीज़ बने, और जो तीसरी चीज़ बने उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज, सारी की सारी खसूसियात उन मिलने वाली दो चीज़ों से अलग हो। जैसे आप यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, जब ये मिले तो बना क्या? वाटर। वाटर क्या है? लिक्विड है। तो वाटर की प्रॉपर्टी
लिक्विड तो है, ये तो एक होगी इसकी स्टेट, उसके अलावा सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसकी चेंज हो चुकी है। यानी कि वाटर के अंदर कोई भी प्रॉपर्टीज जो होगी वो ऑक्सीजन वाली नहीं मिलेगी, ना ही इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी जो होगी वो हाइड्रोजन वाली मिलेगी। तो इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो थी वो चेंज हो चुकी हैं। तो इस तरीके की चेंज या इस तरीके के रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शन समझ में आ चुका है। उसके बाद आपको एक और चीज समझनी चाहिए जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होता है कि वो चीजें जो कि हम इस्तेमाल करें एक रिएक्शन के अंदर, थिंग्स विच वी आर यूजिंग इन अ केमिकल रिएक्शन, जो चीजें हम केमिकल रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे इस रिएक्शन के अंदर हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इस रिएक्शन के अंदर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। उसके बाद प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट वो चीज होती है जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर बनती है। जैसे यहाँ पर वाटर बना है तो ये वाटर क्या है हमारा, ये प्रोडक्ट है हमारी, ठीक। उसके बाद एक चीज और समझ में आनी चाहिए आपको, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। लफ्ज जो क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी, ठीक, यानी कि मिकदार, यानी कितने, 1 2 4 5 6 कितने मतलब जो नंबर अगर उसका बताएं तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक, नंबर बताने वाली चीज। तो अब इस डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। मैंने अब लिखा है कि स्टोकियोमेट्री है क्या, स्टोकियोमेट्री है स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, इनके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप यानी कि एक मिकदार का रिलेशनशिप है, ठीक, जो कि हम इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि हम किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर देखते हैं। और उस रिएक्शन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके की स्टडी को, उसकी स्टडी को हम कहते हैं स्टोकियोमेट्री। अब किस तरीके से, इस तरीके से कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ, उसमें कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलकर कितने वाटर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इस चीज की स्टडी को हम कहते हैं स्टोकियोमेट्री। यानी कि मैं आपको बोलूं कि भाई 10 मॉलिक्यूल जो है वो मेरे पास हाइड्रोजन के हैं, 10 मॉलिक्यूल मेरे पास ऑक्सीजन के हैं, बताओ कितना वाटर बनेगा। तो ये चीज आप कैसे पता लगाओगे, ये चीज आप स्टोकियोमेट्री से पता लगाओगे। या मैं आपको बोल दूं कि 10 वाटर जो है मॉलिक्यूल वाटर के बनाने हैं, 10 मॉलिक्यूल वाटर के बनाने हैं, बताओ कितने जो है वो मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चाहिए। तो ये चीज आप किस तरीके से पता लगाओगे, ये चीज आप स्टोकियोमेट्री से पता लगाओगे। अब कैसे पता लगाओगे वो हम आगे जाके डिटेल से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर लास्ट में मैंने जो ये बोला है कि स्टोकियोमेट्री में जो ये हम मालूम करेंगे, ये जो हम फाइंड आउट करेंगे ये चीजें, वो हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके ही मालूम कर सकते हैं। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये तो आप 9th क्लास में पढ़कर आए होंगे, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि यानी कि रिएक्शन के दोनों साइड, प्रोडक्ट वाली साइड और रिएक्टेंट वाली साइड, जो एटम्स का नंबर है वो बराबर होना चाहिए। तो उसको हम कहेंगे बैलेंस इक्वेशन, और वही इक्वेशन इसके अंदर हम यूज करेंगे। जैसे ये इक्वेशन, ये बैलेंस है, चेक करते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पर हम एक कोफिशिएंट लगाएंगे 2 का, ठीक, यहाँ इसके साथ, ठीक, इसके साथ जब हम 2 का कोफिशिएंट लगाएंगे तो ऑक्सीजन हमारे 2 हो जाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, तो हाइड्रोजन यहाँ पर बढ़ गई। तो यहाँ पर फिर हम हाइड्रोजन के साथ भी क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो अब ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस इक्वेशन बन चुकी है। तो जब भी हम स्टोकियोमेट्री को का यूज करेंगे, स्टोकियोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, तो वो हम बैलेंस इक्वेशन को ही यूज करके ही हम मतलब स्टोकियोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था सारे का सारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोकियोमेट्री, ठीक। अब हम इसको बुक से रीड आउट करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ से बुक से रीड आउट करके देख लेते हैं कि जो जो चीज़ें हमारी वहाँ पर रह गई थी वो यहाँ से क्लियर आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोकियोमेट्री, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है द स्पिरिट्स ऑफ केमिस्ट्री इज रिकॉग्नाइज्ड इन इट्स प्रैक्टिकल नेचर। कि केमिस्ट्री की जो स्पिरिट होती है, यानी कि केमिस्ट्री की अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री के अंदर जो केमिस्ट्री की एक अहमियत होती है वो तो उसकी प्रैक्टिकल नेचर से हमें मालूम होती है, यानी कि प्रैक्टिकल वर्क से मालूम होती है, ठीक, यानी कि उसके एक्सपेरिमेंट से हमें मालूम होती है। पर जस्ट इमेजिन, पर आप एक चीज को इमेजिन करो, हाउ यूजफुल इट कुड बी, कि कितना अच्छा हो, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सम नोन क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट अंडरगो अ केमिकल चेंज। कि कितना अच्छा हो कि आप प्रोडक्ट के बनने से पहले ही बता दो कि ये जो प्रोडक्ट है वो इतनी बनेगी, ठीक।
जस्ट आपको रिएक्टेंट का पता हो। जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना वहाँ पर जब मैं आपको समझा रहा था कंसेप्ट के अंदर, कि देखो हम स्टोकियोमेट्री की स्टडी तो हमें बताती है ये कि हम जो है रिएक्शन होने से पहले ही बता दें कि प्रोडक्ट इतनी बनेगी अगर इतने रिएक्टेंट्स मिलेंगे, या हम वो पहले ही बता दें कि भाई इतनी अगर प्रोडक्ट बनी है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर इतने इतने रिएक्टेंट यूज हुए होंगे। ठीक, उसके आगे लिखा है कि थिंक अबाउट एन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग स्टडीज द फ्लू गैस व्हाट अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैस विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कंबस्टन ऑफ गैसोलाइन इन एन इंटरनल कंबस्टन इंजन। जिस तरीके से एक गाड़ी बनाने वाला जो इंजीनियर होता है वो जब इंजन बनाता है तो उस तरीके से वो मतलब एक तरीके से वहां पर इंजन इस्तेमाल नहीं हुई होती। ठीक, तो वो वहां से इसी स्टोकियोमेट्री की हेल्प से निकालता है कि भाई जो है इतनी अगर गैस इस इंजन के अंदर अगर इतना फ्यूल जो है वो कंबस्ट करेगा यानी कंबस्टन होगी तो इतनी जो है वो गैस प्रोड्यूस होगी। तो वो उस तरीके से फिर इंजन को जो है बनाता है, मतलब इंजन जब इस्तेमाल हुई नहीं होती है वो उससे पहले ही जो है वो सारी चीजें कैलकुलेट करके अपनी इंजन बनाता है। और सपोज यू आर इन अ किचन टू मेक 12 कप्स ऑफ डिलाइटफुल कॉफी विद द एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड मिल्क। या फिर आप इस चीज को कह रहा है कि आप जो है वो सपोज कर लो कि आपने 12 कप्स जो है वो कॉफी के बनाने हैं। ठीक, और आपके पास शुगर और मिल्क तो है, ठीक, एक तरीके से काफी मिकदार है उसकी। तो यू नीड टू कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ ईच ingredient to be added. You will not be able to conceive the answers to questions without the knowledge of stoichiometry। तो आपको किस तरीके से पता लगे कि अगर मुझे 12 कप्स बनाने हैं कॉफी के तो मुझे कितनी इसके अंदर मिल्क, कितनी इसके अंदर शुगर जो है वो मिलानी चाहिए। तो इन सवालों के जवाब आपको बिल्कुल भी नहीं पता चल सकते जब तक आप स्टोकियोमेट्री के बारे में स्टडी ना करो। ठीक, तो अब यहाँ पर स्टोकियोमेट्री की वही डेफिनेशन दी हुई है जो कि हमने कंसेप्ट के अंदर पढ़ी थी कि स्टोकियोमेट्री ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। एक स्टोकियोन जिसका मतलब होता है एलिमेंट और दूसरा मेट्रोन जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। आगे लिखा हुआ है डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये वही जो है आपकी डेफिनेशन है जो कि मैंने आपको कंसेप्ट के अंदर बताई थी कि स्टोकियोमेट्री क्या होती है। स्टोकियोमेट्री एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। ठीक, एक मिकदार का रिलेशन होता है, रिलेशनशिप होता है, ताल्लुक होता है कि हम सबसे मतलब पहले ही बता देते हैं कि यार जो है वो प्रोडक्ट इतनी बनेगी अगर आप इतने रिएक्टेंट मिलाओगे, या हम पहले ही बता देते हैं कि अगर आपको इतनी प्रोडक्ट चाहिए तो आप इतने रिएक्टेंट मिलाओ। ठीक, तो वो किस तरीके से बताते हैं वो हम स्टोकियोमेट्री से बताते हैं। आगे लिखा हुआ यू नो दैट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस केमिकली कंबाइंस टू फॉर्म वाटर। क्या आपको पता है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो वाटर बनाते हैं। बट विदाउट द नॉलेज ऑफ स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यू कैन नॉट एस्टिमेट हाउ मच वाटर विल बी फॉर्म्ड। तो ये यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में नहीं पता ही नहीं हो कि कितनी हाइड्रोजन और कितनी ऑक्सीजन मिलाई है हम लोगों ने, तो आप नहीं बता सकते कि यार कितनी अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बनेगी। आगे लिखा हुआ है कंक्लूसिवली स्टोकियोमेट्री टेल्स अस व्हाट अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टिंग species we require to consume completely into desired amount of product। कि स्टोकियोमेट्री हमें यह भी बताती है कि कितनी जो है वो हमें अमाउंट चाहिए रिएक्टेंट स्पेशीज की, वो चीजें वो एलिमेंट्स जो कि रिएक्ट कर रही हैं उनकी कितनी अमाउंट चाहिए हमें अपनी डिजायर प्रोडक्ट बनाने के लिए। यानी कि कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास और हमें उसकी कोई डिजायर प्रोडक्ट चाहिए। डिजायर यानी कि वो प्रोडक्ट जो कि हमें बनानी है हमारी ख्वाहिश के मुताबिक। ठीक, अगर हमें किसी चीज के 10 मोल या 10 ग्राम बनाने हैं तो फिर हमें किस तरीके से पता चले कि भाई कितनी रिएक्टेंट अगर मिलाएंगे तो हम जो है वो इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं, यानी कि 10 ग्राम बना सकते हैं। जब तक हम रिएक्शन नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो लेकिन हमें पता चल सकता है किसकी वजह से, किसके थ्रू, स्टोकियोमेट्री के थ्रू। Although stoichiometry is an important tool for solving diverse problems in laboratory, chemical industries, engineering, food manufacturing, pharmaceuticals and many other field of science। ठीक, हत्ता के जो आपका स्टोकियोमेट्री होता है वो एक इम्पोर्टेंट जो है होता है, इम्पोर्टेंट चीज होती है प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए।
कहाँ कहाँ पर, लेबोरेटरी में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, इंजीनियरिंग में, और फूड मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि जब आप फूड वगैरह बनाते हो वहाँ पर, और फार्मास्यूटिकल्स यानी कि जो आपकी दवाएं वगैरह बनाते हो वहाँ पर, और बहुत सारी और फील्ड्स के अंदर, साइंस की बहुत सारी और फील्ड्स के अंदर भी स्टोइकियोमेट्री का जो है वो यूज होता है। बट इट इज बेस्ड ऑन द assumption that reactants molecule are completely converted into product। पर ये चीज तब अप्लायबल होती है जब आप एक चीज को मानते हो। कौन सी चीज? कि अब जब आप ये चीज मानते हो कि भाई जितने भी रिएक्टेंट हम मिला रहे हैं वो सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हो, ठीक। लेकिन हकीकत में ये नहीं होता। इनफैक्ट मेनी केमिकल रिएक्शन आर रिवर्सिबल टू सम एक्सटेंट, ठीक। हकीकत में क्या होता है कि बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि दोबारा से मतलब पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वैसे ये रिएक्शन है तो नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो इस तरीके से कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे थे, और वाटर टूटकर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वापस आने लग जाए, तो इस तरीके का रिएक्शन क्या होता है? इस तरीके का रिएक्शन होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि वो जो है पीछे की तरफ दोबारा से जो है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक, बैकवर्ड हो जाए। फर्दर इन सम केमिकल प्रोसेस साइड रिएक्शन आल्सो ऑकर, और बहुत सारी जगह पर जो होते हैं वो साइड रिएक्शन भी होते हैं। जिस तरीके से हमारा जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलानी पड़ती है, लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे होते हैं तो उस साथ साथ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रहा होता है, ठीक। तो ये क्या है? ये अनवांटेड रिएक्शन है, ठीक, साइड रिएक्शन है। इस रिएक्शन को कहा जाता है अनवांटेड साइड रिएक्शन। तो ये था हमारा स्टोइकियोमेट्री का इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप सब लोगों को जो ये वीडियो समझ में आई होगी।